जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 री एग्जाम स्पेशल आप सभी के लिए फ्री तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो साथियों, आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी का पार्ट फर्स्ट। साथियों, अगर आप लोग इस बार हिंदी में टारगेट करना चाहते हैं 37/37 का, तो साथियों जुड़िएगा। अंतिम बचे 2 माह में जी जान लगा देना है आपको, ताकि आपकी वर्दी इस बार आपके सीने पर हो। साथियों, आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, हम लोग शाम के टाइम हिंदी की क्लास देखेंगे और साथियों सुबह जीके व जीएस के पूरे साथियों 38 प्रश्न एकदम नए पैटर्न पर आधारित देखेंगे। तो साथियों, आप सब लोग चैनल से जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। साथियों, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लास्ट वीक जून या साथियों जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। तो साथियों, इन 2 महीनों में जी जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, ताकि साथियों आपको इस बार वर्दी मिल सके। आइए, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री क्लासें इस चैनल पर चलाई जा रही हैं। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, साथी देखें और साथ में आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा परीक्षा के हिसाब से हर एक प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से पा वर्ण का उच्चारण स्थान है कौन सा। देखिए, दंत, ओष्ठ, कंठ या साथियों तालब्य। तो देखिए, जब हम लोग साथियों पा वर्ण की बात करते हैं, पा वर्ण के अंतर्गत आते हैं क्या, पा वर्ण आपका किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएगा। तो साथी हमें इसमें देखना है पा वर्ण। देखिए, जब हम लोग पा वर्ण की बात करते हैं साथियों, तो पा वर्ण आएगा आपका ओष्ठ के अनुसार। किसके साथियों, ओष्ठ उच्चारण के स्थान पर आएगा क्या, पा वर्ण। देखिए, ओष्ठ के अंतर्गत और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो साथी पा आता है, और कौन सा आता है, तो साथी फा आता है, और साथी वा आता है, और साथी भा आता है, और साथी मा आता है। पा, फा, बा, भा, मा, यह किसके अंतर्गत आते हैं साथी, यह ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग दंत की बात करें, तो साथियों दंत के अंतर्गत आते हैं ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ता, था, दा, और साथी धा, और साथी ना। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह हमारे दंत के अंतर्गत आते हैं। अगर साथी हम लोग बात करते हैं किसकी, तालब्य की, तो तालब्य के अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन से, लिखते हुए चलिएगा, चा, छा, जा, झा और साथी उआ। ठीक है, चा, छा, जा, झा और उआ। अगर हम लोग कंठ की बात करें, तो साथी कंठ के अंतर्गत आते हैं का, खा, गा, घा और इड़ा। ठीक है, तो साथी आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण है साथी दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, छोटी सी गलती हमारे प्रश्न को गलत करा देगी। तो हमें अब यहीं से सीखना है कि कैसे हम लोग एग्जाम में प्रश्नों को एकदम सही सही करके आए। ठीक है, बाद में हमें पता चलता है कि हिंदी में हमारे 25 ही सही हुए। हिंदी और रीजनिंग यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए गांठ बांध लेना साथियों, यही दोनों सब्जेक्ट आपका बेड़ा पार कराएंगे। तो साथी हमें इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं चूकना है साथियों, हमें अभी से प्रैक्टिस करना है, जी जान लगा देना है। आइए साथियों, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। हम लोग जी जान लगा के पढ़ेंगे इन 2 महीनों में। आज से रानी लक्ष्मीबाई परिवार आपके साथ है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। देखिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, एकदम सही है वाक्य। वह घर आया या नहीं, वह घर आया या नहीं, यह भी एकदम विराम चिन्ह इसमें सही है। तो साथी आपसे पूछ रहा है कि राम राम उसने यह क्या कर दिया, उसने यह क्या कर दिया। साथियों, यह हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें विराम चिन्ह सही नहीं लगा है। अगर हम लोग लिखते क्या, कैसे लिखते साथी, राम राम ऐसे लिखते, अगर राम राम, तब जाके हमारा यह विराम चिन्ह सही होता। राम राम उसने यह क्या कर दिया, अगर यह लिखा होता तो हमारा सही हो जाता। तुम समझते हो कि वह निराबालक
परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटता है। तो साथी इसमें एकदम सही लगा हुआ है विराम चिन्ह का प्रयोग। तो पूछ रहा था आपसे प्रश्न में कि सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो साथी ऑप्शन सी में केवल सही नहीं हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप लोग लिखते हुए चला करिए। साथी पूरे YouTube पर आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों, अगर आप लोग एक बार जुड़ गए ना तो साथी हटने का मन नहीं करेगा। री एग्जाम तक मेरे साथ रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स मित्र यार जो भी हो आपके रिलेशनशिप में, सभी तक यह क्लास साथियों भेज दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग जी जान से जुटेंगे। साथी कल से हमारी 2 कक्षाएं आएंगी, फिर 1-2 दिन में 3 कक्षाएं आएंगी, फिर साथी 4 कक्षाएं हम लोग रेगुलर करेंगे। ठीक है, तो साथी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए, तो एक देखिए प्रैक्टिस आप लोग कितना भी पढ़िएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो साथी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपके साथ हूं प्रैक्टिस के लिए, तो जुड़िएगा। आइए, गाय कौन सी संज्ञा है? देखिए गाय जो है किससे संबोधित हो रहा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है साथी? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा के इस रूप में क्या व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है? देखिए पूरी जाति का बोध हो रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर एग्जाम्पल हम लोग और जातिवाचक संज्ञा के देखें तो साथी लड़का होता है, साथी क्या होता है? साथी लड़का होता है, भाई होता है, घोड़ा होता है, मोर होता है, किताब होता है, शिक्षक होता है, मंत्री होता है। ये सब साथियों क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है, गाय, भाई, लड़का, इसमें कैसी है? किताब। किताब साथियों पूरी जाति का है, ना कि हिस्ट्री की किताब, ना कि पॉलिटी की किताब। किताब मतलब किताब, पूरी जाति का जहां बोध हो वहां पर साथी जातिवाचक संज्ञा होती है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न हम लोग साथी देखेंगे। आइए, मैं स्वयं से वहीं से आया हूं, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। देखिए स्वयं में क्या कौन सा सर्वनाम होगा? तो जब हम स्वयं की बात करेंगे साथी तो स्वयं में हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, स्वयं, स्वयं मतलब मैं स्वयं वहां से आया हूं, साथी इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथी, छपने वाला, सीधे प्रश्न डायरेक्ट हम आपको छपने वाले छपवाएंगे, आप लोग छापते हुए चलिएगा साथी, क्योंकि इस बार वर्दी हमें लेना है। ठीक है ना? आइए देखिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वह वाक्य जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। अब बताइए जरा इसमें कौन सा साथियों क्या विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइए फटाक से इसका हमारा राइट आंसर होगा वह विद्यार्थी है। इसमें कोई विशेषण नहीं है साथी, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। देखिए सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें साथी जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दैट से और आंसर 5 का हमारा राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक ठोक दीजिए जल्दी से एक बार। ठीक है, और जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, सकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त या अकर्मक। इसमें क्रिया का बोध हमें कराना है। कौन सी क्रिया होगी साथियों? शिशु रो रहा है। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? आपसे अरसे के बाद मतलब कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या साथी कालवाचक? तो ध्यान रखिएगा कालवाचक, क्योंकि कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो यह वाक्य साथी कालवाचक पर जाएंगे हम लोग। स्थानवाचक मतलब लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए ऑप्शन डी पर हम लोग लॉक करते हुए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग साथी देखेंगे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरा का होगा ठठेरिन, ठीक है, या ठठेरनी? बताइए आप लोग क्या होगा? ठठेरा का साथी आंख बंद करके लगा देना, ठठेरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ठठेरन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8 का हमारा राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन ए। आइए
वही पढ़ने व पढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे जो साथी आपके एग्जाम में पूछा जाए। बहुवचन की दृष्टि से असंगत, देखिए संगत नहीं, क्या पूछ रहा भैया, असंगत युग्म है। देखिए पत्ता का पत्ते बिल्कुल सही है, टोली का टोलियां बिल्कुल सही है, चूजा का चूजे बिल्कुल सही है। क्या मधुमक्खी का मधुमक्खियों होता है? थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो इस प्रश्न को आंसर सही कर ले जाएंगे, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। दिमाग अगर ज्यादा लगा दिए तब भी प्रश्न गलत हो जाएगा। हमें बहुत ही कॉमन सेंस से सोचना है। क्या मधुमक्खी का मधुमक्खियों होता है? नहीं साथी, मधुमक्खी का होता है मधुमक्खियां। क्या होता है? मधुमक्खी का होता है मधुमक्खियां। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। मतलब यह मिलान नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मधुमक्खी का मधुमक्खियों लिखा है तो मिलान नहीं कर रहा है, और अगर मधुमक्खी का मधुमक्खियां लिखा होता तो साथ ही हमारा आंसर भी सही होता। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए। सीता सो रही थी, वाक्य का काल है कौन सा? देखिए सीता सो रही थी, इसमें बताइए वाक्य का काल क्या होगा? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या साथियों संदिग्ध भूत? देखिए सीता सो रही थी, वाक्य का काल आपको पहचान के बताना है, तो साथी इसका राइट आंसर होगा हमारा अपूर्ण भूत। कौन सा? सीता सो रही थी, अपूर्ण भूतकाल की बात हो रही है इस वाक्य में, तो साथी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है साथियों? आइए 11वां प्रश्न हम लोग आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। साथी जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासें ले रहा हूं। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता इस चैनल पर, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि इसमें आपका ही भला हो सके। क्यों साथियों? आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का, जब भी क्लास आएगी आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, री एग्जाम की तैयारी जोरों पर कर दीजिए, क्योंकि चुनाव समाप्त होते ही आपकी घोषणा की जाएगी, री एग्जाम डेट बता दी जाएगी साथियों। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तो साथी जी जान लगाना पड़ेगा अभी से, तब जाके सिलेक्शन होगा। राम आम खाता है में वाक्य कौन सा रूप है? देखिए राम आम खाता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कृतवाच्य? राम आम खाता है, इसमें बताइए जल्दी से क्या होगा? तो साथी इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण कारक, देखिए कर्ण कारक किस वाक्य में है? कर्ण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण सी। ठीक है, तो साथी देखिए 12 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? वह कलम से लिखता है। इस किसका है? कर्ण कारक का वाक्य। ठीक है, कर्ण कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? कर्ण कारक का हो जाएगा वाक्य। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। आवा, आवा का तत्सम होगा क्या? देखिए आवा का तत्सम क्या होगा? तो साथी जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आवा का जो शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन डी आफाक। क्या हो जाएगा? आफाक। ठीक है, आपाक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसको देख लेते हैं, 14वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिएगा 14वां प्रश्न। इनमें से किस वाक्य में आ उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए जब हम आ उपसर्ग की बात करते हैं तो किस में नहीं लगा है? आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? तो आ उपसर्ग नहीं लगा है साथी किस में? ऑप्शन डी अकलमंदी में आ उपसर्ग जो है नहीं लगा है। उपसर्ग जो है साथी शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए मैंने कहा ना प्रत्यय अब शब्द के बाद में लगेगा, तो संबंधित में बताइए क्या होगा प्रत्यय? तो साथ ही इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय। संबंध प्लस इत प्रत्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है वह एक उत्तम व्यक्ति है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है? देखिए उत्तम का सीधा सीधा विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तम का विलोम बताइए जल्दी से क्या होगा? अधम होगा। क्या होगा? अधम होगा। ठीक है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम का हो जाएगा अधम। ठीक है, आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी दिए गए बाईं ओर से शब्दों को दाईं ओर से उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। देखिए गणतंत्र का क्या होता है? गणतंत्र का होता है हमारा क्या होता है? गणतंत्र का बताइए जल्दी से क्या होगा? जो गणतंत्र का होगा साथी कौन सा? गणतंत्र का होता है राजतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का होता है परतंत्र।
ये तो साथी सीधा सीधा मिल रहे हैं क्या। देखिएगा क्या कह रहा है भैया प्रश्न 17 का। हाँ भाई देखिए, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतानिक का अवैतानिक और दहन का समन, ये तीनों एकदम चारों एकदम लाइन से लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले का ए होगा गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र होता है, वैतनिक का अवैतनिक होता है और साथ ही दहन का समन होता है। तो कुछ भी नहीं इधर उधर मिलाना है, सीधा सीधा मिल रहे हैं। तो अपना सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए साथी देखिएगा, हम लोग अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। धन का मतलब क्या होता है। धन का मतलब होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। क्या स्वार्थ होता है, क्या कोष होता है, क्या अर्थ होता है, क्या अंक होता है। देखिए धन का जो मतलब होता है वो अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ। हमारा ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ना है हमें भाषा को, फिर इसके बाद आंसर देने हैं। निम्नलिखित शब्दों में नीचे दिए गए विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनाथ का जो पर्यायवाची नहीं है वो साथियों कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए बेसहारा होता है, यमित होता है, यतीम होता है, निराश्रित भी होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता। क्या होता, अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होता। अनाड़ी क्यों होगा भैया, अनाथ है तो अनाड़ी कैसे होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो साथ ही गलत मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, बताइए जल्दी से, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 20 का जाएंगे हम लोग किस पर, 20 का जाएंगे साथी कपूर पर। ठीक है, द्विज मतलब चंद्रमा, पक्षी और दांत भी होता है, लेकिन साथी कपूर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। नीवार और निवार। देखिए नीवार और साथी निवार मतलब रस्सी रोकना, रोकना अनंत, या जंगली धान रोकना, या साथी जंगली धान। क्या होगा, एक निवार है और एक निवार है, इसमें आपको छांट के बताना है कौन सा एकदम सही अर्थ वाला विकल्प होगा। तो देखिए 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली धान। निवार मतलब होता है जंगली धान और निवार मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करते हुए क्या करेंगे साथी, आगे की ओर बढ़ेंगे। 21 इज द राइट आंसर साथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पीछे पीछे चलने वाला मतलब अनुगामी। क्या होगा, अनुगामी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहेंगे, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे कहेंगे क्या भैया, उसे कहेंगे अनुत्तीर्ण। जो मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, बच्चों वाला प्रश्न है साथी, तो उसे क्या कहेंगे, अनुत्तीर्ण। आइए देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संधि है, तो बताइए जल्दी से। पुस्तकालय में होगी साथी कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण था। आइए देखिए अगला प्रश्न, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। बताइए कर्मधारय समास किस में नहीं है। तो साथी विद्यावास, किसमें, विद्यावास में क्या है साथियों, आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। प्रिय सखा, कृताकृत्य, नीलगाय, इन सब में क्या होगा साथी, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, विद्यावास में आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न देखिएगा 26, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा। बताइए जल्दी, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 26 का राइट आंसर होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। एकदम आसान प्रश्न था, यही क्या है, यही शुद्ध वाक्य। ठीक है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, ये भी गलत है। जो लोग बाहर जाना चाहते हो वह जा सकते हैं, ये भी गलत है। तो जो सही है वह ऑप्शन डी है। ठीक है, आइए, जिन पंक्तियों में गायक और गायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है।
जिन पंक्तियों में गायक और गायिका, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, नायक व नायिका, देखिए ना, जिन पंक्तियों में नायक व नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई है, गायक बोल दिए, नायक व नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो देखिए ना, रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होगा? हम सब लोग जानते हैं जहां नायक व नायिका का मिलन होता है वहां रस होता है। कौन सा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, संयोग रस। कौन सा होता है? संयोग रस होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? मिलान होता है, मिलन होता है, वहां संयोग ही होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? देखिए, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा या सोरठा। देखिए ना, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो 28 का हम लोग जाएंगे किस पर? ऑप्शन ए पर, कुंडलियों में। ठीक है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियां ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूरे 37 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ग्राफ को भी करेंगे, बने रहिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें। तरण के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इस प्रयुक्त में अलंकार बताइए। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें साथी अलंकार हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, यमक अलंकार। ठीक है, ठीक है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, सॉरी, एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी, और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तरणी और तरण। ठीक है, आइए देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो 30 का राइट आंसर होगा हमारा साथी ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, आइए, का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब समय पर काम नहीं हो, यही होगा। 31 का हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनिका पछताने, रामायण की बहुत ही अच्छी चौपाई है, क्योंकि समय निकल जाने पर फिर पानी का बरसना कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। हम सब लोग जानते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब पानी बरसे और वर्षा जब हो, जब फसल सूख जाए, तो ऐसी वर्षा का क्या काम? मतलब समय पर काम ना हो तो फिर कुछ पछताना ही रहता है। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या होगा सही अर्थ? तो 32 का हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, वीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, वीजक किसकी रचनाओं का क्या है? संग्रह है। तो साथी हम सब जानते हैं कि वीजक किसकी है साथियों? वीजक है आपके कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है वीजक। ठीक है, अब साथी यह आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 से 4 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे, जो मैं प्रतिदिन डेली आपको हिंदी की क्लास में कराऊंगा। देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर शब्दों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस नहीं पाया जा सकता, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि के समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण साथी क्या कह रहा है? भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्वास कर लें, पर
परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। हम चाहे साथियों क्या कर लें, विश्राम कर लें, लेकिन साथी समय जो निकल रहा है आपकी पुलिस परीक्षा का, वो साथी निकलता चला जाएगा और एक दिन आपका पेपर आपके हाथ में होगा और फिर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं साथियों, समय की कद्र करो, समय को पहचानो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली पढ़ो साथियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो समय के प्रति हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ठीक है साथी, आइए, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही। तो साथी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, ठीक है, उसको संभाल कर रखना ये तो नहीं होगा, उसका अनादर करना ये भी नहीं होगा, उसे व्यर्थ करना, उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, जो गद्यांश में दिया हुआ है उसी को हमें आंसर लगाना है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्योंकि साथियों छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय की महत्वता अगर आप भी समझ लिए, साथ ही सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ठीक है, इसलिए धन से महत्वपूर्ण है समय। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो साथी सजगता का जो पर्यायवाची नहीं है वो प्रमाद नहीं है। बाकी होशियारी, चौकन्नापन ये भी है, सतर्कता भी है। ठीक है, सजगता का पर्यायवाची लेकिन प्रमाद नहीं है। तो साथ ही आज का सेट हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज आपका टारगेट कितना रहा। 37 में आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए? और क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन साथी आपको मिलता रहे। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं जीके जीएस के साथ, रीजनिंग की भी क्लासें आएंगी। ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड जो आपका पूछा गया था 15 से 20 नंबर का, वो भी मैं करवा दूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन अब आपको मिल सके। री एग्जाम के लिए हम लोग एक बार जुटेंगे, मेहनत करेंगे साथ ही, ताकि इस बार हमें सिलेक्शन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। नमस्कार।